नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज़नेस टुडे बाज़ार। मैं हूं हर्ष शर्मा। अगर आप पिछले कुछ वक्त से शेयर मार्केट को देखें तो लगातार बाज़ार जो है एक अच्छी तेज़ी में देखने को मिल रही है और अपने ऑल टाइम हाई के नज़दीक पहुंचता हुआ दिखा है। लेकिन इन सब के बीच क्या बाज़ार में कोई बड़ा डर है? क्या बाज़ार के लिए कोई बड़ा खतरा है या फिर बाज़ार में कोई बड़ी गिरावट आ सकती है? ये एक बड़ा कंसर्न निवेशकों के दिमाग में बना हुआ है। अब इसका जवाब जो है वो एचएसबीसी की तरफ से आया है। उसने एक रिपोर्ट जारी की है एचएसबीसी की तरफ से और 10 पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, 10 पॉइंट रखे हैं जिसमें बाज़ार के एक बड़े डर के बारे में ज़िक्र किया गया है। तो ये डर क्या है, मैं आपको पूरे एक-एक करके, एक-एक पॉइंट करके समझाऊँगा, पूरी क्लैरिटी दूँगा। कितना बड़ा कंसर्न हो सकता है ये भी मैं आपको बताऊँगा। बस आपको इतना ही करना है, हमारे चैनल बिज़नेस टुडे बाज़ार को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो देखिए, अगर आप पिछले 15 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो 13 साल में पिछले निवेशकों को अच्छा फ़ायदा बाज़ार से होता हुआ दिखा है। पिछले 4 साल के अंदर अगर आप देखें, जो घरेलू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं यहाँ पर या रिटेल निवेशक हैं, उन्होंने मार्केट में करीब 80,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश कर दिया है। अब ऐसे में यहाँ पर जो बाज़ार की तेज़ी है, क्या उस पर ब्रेक लग सकता है? अगर लग सकता है तो क्या कारण है? कुछ कारण यहाँ पर एचएसबीसी ने रखे हैं, कुछ रिस्क रखे हैं जिससे रैली जो बाज़ार की है वो पटरी से उतर सकती है। कौन से पॉइंट से एक-एक करके मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहला, बैंकिंग सिस्टम स्ट्रेस। बैंकिंग सिस्टम स्ट्रेस क्या है? एचएसबीसी का यहाँ पे देखिए, हम सब जानते हैं कि लगातार एनपीए, बैंकों की बैलेंस शीट बेहतर होती दिखी है। आप देखिए 2017 में ग्रॉस एनपीए जो बैंकों का था वो करीब 11% था और अब घटकर करीब 2.8% पे पहुंच गया, जो कि अपने आप में बहुत ही शानदार मूव यहाँ पर दिखता है। ये सुधार दिखता है, एक बड़ा सुधार दिखता है यहाँ पे। अब यहाँ पर कंसर्न क्या है? एसेट क्वालिटी को लेकर यहाँ पे बैंकों ने पिछले कुछ महीनों में एक खतरे के बारे में जिक्र किया है। एसेट क्वालिटी यहाँ पे एक बड़ा कंसर्न है यहाँ पर। और अनसिक्योर्ड लोन्स, जी हाँ, अनसिक्योर्ड लोन्स क्या होते हैं? जो लोन्स आप समझिए कि दिए बैंकों ने और वो वापस वसूली नहीं कर पाए, तो वो एक बड़ा कंसर्न होता है। वही एनपीए में तब्दील होते हैं और फिर कंपनियों की, बैंकों की बैलेंस शीट खराब होती है। तो यहाँ पे एक पिछले कुछ महीनों से बैंक लगातार अनसिक्योर्ड लोन्स की बात कर रहे हैं, जो एक बड़ा कंसर्न हो सकता है। इसके साथ ही इसमें दूसरा पॉइंट भी जोड़ता हूँ जो एचएसबीसी ने कहा है, डिपॉजिट बढ़ाने के लिए संघर्ष। जी हाँ, डिपॉजिट बढ़ाने के लिए संघर्ष क्या है? यहाँ पर आप देखें तो पीछे आपने खबरें सुनी कि जो निवेशक हैं वो एफडी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट्स जो बैंकों के होते हैं या डिपॉजिट्स होते हैं, उनमें निवेश करने के बजाय शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं। आप ये समझिए कि जो क्रेडिट ग्रोथ है, यानी लोन देने की जो दर है वो 14% है बैंकों की, और जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो 11%, यानी कि बैंकों में जो लोग डिपॉजिट करवा रहे हैं वो 11%, यानी ये कम हो गई और लोन देने की जो दर है वो ज़्यादा हो गई। अब आप जब डिपॉजिट ही नहीं होगा तो बैंक लोन कैसे देगा यहाँ पर? तो ये एक बड़ा कंसर्न है। इससे क्या होगा? इससे साफ तौर पे जो इनके मार्जिन्स हैं यहाँ पर वो इम्पैक्ट हो सकते हैं, क्योंकि बैंक क्या करेंगे, ज़्यादा डिपॉजिट रेट्स बढ़ाएंगे कि भाई लोग ज़्यादा आएँ डिपॉजिट करें, तो उस दर को बढ़ा देते हैं। उस दर को बढ़ाने से क्या होगा? बैंकों की जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है उनमें दबाव देखने को मिलेगा। जो क्रेडिट ग्रोथ है वो एक रिस्क बन जाएगा यहाँ पे, और अर्निंग ग्रोथ जो है वो नेगेटिव आ सकती है यहाँ पर। तो ये अब स्टॉक मार्केट से कैसे जुड़ा है? क्योंकि बैंकिंग की देखिए, फंडामेंटली अगर बैंक नहीं चलेंगे तो स्टॉक नहीं चलेगा सीधे तौर पे। तो ये बैंक के ऊपर 2 पॉइंट्स जो एचएसबीसी ने कहे वो जिक्र मैंने आपके सामने रख दिया है। अब तीसरा कौन सा पॉइंट है? तीसरा, धीमा प्राइवेट कैपेक्स। पिछले कुछ समय से आप देखिए, सरकार भी, वित्त मंत्री भी लगातार बोलती आ रही है कि जो प्राइवेट कैपेक्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे जो उनका खर्च है वो बहुत ही उदासीन है। वो अपनी तरफ से कुछ भी खर्च नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ तक कि कंपनी के जो रिजल्ट्स आए, मैं इस क्वार्टर की बात नहीं कर रहा, पिछले क्वार्टर्स की बात कर रहा हूँ, उस जो कंपनी ने मुनाफा कमाया वो भी इंफ्रा स्पेंडिंग पे खर्च करते हुए नहीं दिखा। एक कैपेक्स जो था वो उस तरीके का खर्च देखने को नहीं मिला। अब इससे क्या होगा? इससे अर्थव्यवस्था पे, प्राइवेट सेक्टर का ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट है वो कमज़ोर हुआ है, जिसका असर साफ तौर पे स्टॉक मार्केट पे भी देखने को मिलेगा। तो इससे और जो चौतरफा फ़ायदे होते हैं यहाँ पे कैपेक्स में, वो फ़ायदे होते नहीं दिखेंगे। इससे कई तरीके से आप समझिए कि इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके अलावा कमज़ोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये देखिए जो बाज़ार में जो कह रहे हैं ना एक धीमापन चल रहा है, वो धीमापन, इसके एक रीज़न ये भी है। जिस तरीके से आप एफआईआईज़ की बात कीजिए, एफडीआईज़ की बात कीजिए, उस तरीके की तेज़ी या कि उस तरीके की तेज़ी का इन्वेस्टमेंट होता हुआ नहीं दिख रहा है। इसके पीछे के कारण क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ। 2023 के में ये लगभग उसके मुकाबले आधा हो गया है। आधा होने का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे आप एक चीज़ को बड़े ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे शेयर बाज़ार में जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने क्या किया?
जो एफआईआईज़ थे उन्होंने स्टार्टअप्स में पैसे जो शेयर मार्केट से उन्होंने मुनाफा कमाया या जिन जिन कंपनी में डाला, बाज़ार में तेज़ी देखने को मिली, तेज़ी देख के क्या किया उन्होंने अपना हिस्सा निकाला और आईपीओ में डाला और निकल गए, यहाँ से बेच दिया और वापस चले गए। तो ये जो रैली थी उस हिसाब से वो बन नहीं पाई। इन्होंने अपना जो हिस्सा था एफआईआईज़ वालों ने अपना मुनाफा कमाया और निकल गए यहाँ पर। एक चीज़ यहाँ पे ये हो गई। जो उसके बाद क्या हुआ फिर, क्योंकि उसके बाद वो स्थिति इलेक्शन के बाद देखने को नहीं मिली, तो यहाँ पे एफआईआईज़ में साफ तौर पे उस तरीके का रुख देखने को नहीं मिला। अब अगर एफडीआई की बात करें तो एफडीआई में भी लगातार फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भी गिरावट देखने को मिल रही है। 5वां पॉइंट जो रखा है यहाँ पे एचएसबीसी ने, कंज्यूमर ग्रोथ में अंतर। देखिए, शहरी क्षेत्र में कंजम्पशन तो अच्छा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कंजम्पशन ऐसा नहीं दिख रहा है उस तरीके से। और मैं अपने शो के दौरान भी कई बार ये चीज़ बोल चुका हूँ। यहाँ पे ब्रोकरेज का कहना है कि पहली बार ऐसा हुआ है, इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिएगा, कि कार खरीदने वालों पर दबाव बढ़ा है। किस आधार पर बढ़ा है? कि उन्होंने अपनी कार अपग्रेड करने के लिए शेयर बाज़ार की तेज़ी और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया है। मतलब उन्होंने शेयर मार्केट में निवेश किया, अगर वो मुनाफा आया तो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं वो कार को अपना अपग्रेड करने के लिए, इस तरीके के दबाव। यहाँ तक कि ग्रामीण परिवारों ने तो शेयर बाज़ार का फ़ायदा नहीं उठाया, ऊपर से फूड इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, और यहाँ तक कि मानसून में उतार चढ़ाव की वजह से कंज्यूमर ग्रोथ जो है उसमें अंतर देखने को मिल रहा है। और इसी चलते एफएमसीजी स्टॉक्स में भी एक तरीके का दबाव देखने को मिल सकता है, आगे भी और अभी भी मिल रहा है। यहाँ पे अर्निंग रिस्क, यहाँ पर इस चीज़ को समझिएगा। देखिए, कई बार आपने सुना होगा ये कहावत कि जो जिस तरीके से स्टॉक भाग रहा है उस तरीके से कंपनी की फंडामेंटल मैच नहीं करते। ये चीज़ यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है एचएसबीसी की तरफ से, कि जो अर्निंग रिस्क है यहाँ पे, जो ये क्वार्टर है, अगर आप ये समझा जाए तो कंपनी के जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो कम हुए हैं। रेवेन्यू भले ही बढ़ा हो, एक परसेंटेज ओवरऑल देखा जाए तो ये चीज़ देखने को मिली। उस हिसाब से पिछले प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे एचएसबीसी का ये कहना है कि अर्निंग ग्रोथ जो है वो मजबूत नहीं देखने को मिली है, और ये एक चिंता का विषय है। यहाँ पे पिछले कुछ सालों से बहुत धीमी रही है, यहाँ पे उस तरीके की कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी में नहीं आई जिस तरह के नंबर्स की उम्मीद की जा रही थी। तो जब कंपनी प्रॉफिट में नहीं होगी, फंडामेंटल मजबूती नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है स्टॉक भी उतना आपको कोई रनअप देगा नहीं, एक दबाव ये भी बनता हुआ दिखेगा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, 7वां पॉइंट है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इनका साफ तौर पे कहना है कि एक बड़ा रिस्क है यहाँ पर। कॉर्पोरेट गवर्नेंस और स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पर रिपोर्ट में हवाला दिया गया है कि आप ये देखिए, कई बार हमने यहाँ पे कहा कि एसएमई आईपीओ का कुछ खेल चल रहा है, कई तरह की रिपोर्ट्स आई। अब आप छोटे से एग्जांपल देखिए, आज अनिल अंबानी की कंपनी का एक रिपोर्ट आई सेबी की, और यहाँ पे भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ही मामला था पूरा। तो इस तरह की चीज़ों को लेकर भी एचएसबीसी ने आगाह किया कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक बड़ा मुद्दा बन सकता है अगर कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। जो हमने पीछे भी देखा, कई तरह के आरोप लगे हिंडनबर्ग सेबी के, और भी कई तरह की चीज़ें थी। तो ये एक उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कंसर्न जताया। रेगुलेशंस, 8वां पॉइंट है सरकार की तरफ से। हमने देखा, आप अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि अभी सरकार ने पीछे क्या किया है, यहाँ पे जो इंडेक्सेशन था वो हटा दिया था। हालांकि फिर उसके बाद जिस दिन बजट आया उससे वो आगे के नियम के हिसाब से लागू हो गया, लेकिन जिस तरह के रेगुलेशंस होते हैं ना बार बार चेंज, वो बाज़ार को पसंद नहीं आते। और इस तरह की खबरें चल रही हैं कि सरकार फिर से कुछ रेगुलाइज कर सकती है, ये हमने मीडिया की रिपोर्ट्स कहती हैं। तो रेगुलेशंस में बार बार अचानक से क्या होता है, रिटर्न इम्पैक्ट होते हैं और निवेशकों का विश्वास जो है बाज़ार के प्रति थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। तो ये एक बड़ा कंसर्न है, उन्होंने ये जताया है। 9वां जो है मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर में भी यहाँ पे उनका कहना है कि कुछ रिस्क है यहाँ पे, क्योंकि किस हिसाब से, अगर आप इमर्जिंग मार्केट्स को देखें और हमारे मार्केट्स को देखें तो जो और दूसरे मार्केट्स हैं उनका पी करीब 18 के आसपास है और हमारा पी करीब 22 से 23 के आसपास है। तो इसके हिसाब से तो हम लोग महंगे हुए। लेकिन कुछ और पिछले कुछ दिनों से चीन जो है वो बहुत ज़्यादा हम लोग देख रहे हैं, वहाँ के मार्केट्स में कुछ दिख नहीं रहा है। लेकिन अगर आगे भविष्य में चीन के मार्केट्स में रुचि बढ़ती है निवेशकों की, तो फिर ये भारतीय बाज़ार में इम्पैक्ट डाल सकता है और मार्केट स्ट्रक्चर को बिगाड़ सकता है, उसका मूल माहौल बिगाड़ सकता है यहाँ पे। 10वां पॉइंट, आखिरी पॉइंट, मैक्रो रिस्क। एचएसबीसी का कहना है मैक्रो रिस्क, देखिए युद्ध भी होता है और तेल बहुत इम्पैक्ट करता है, सोना बहुत इम्पैक्ट करता है। तो ये जो चीज़ें ना कंज्यूमर डिमांड के रिस्क को पैदा कर सकती हैं और ये सीधे शेयर मार्केट पे इम्पैक्ट करती हैं। तो 10वां पॉइंट ये है कि इन चीज़ों का अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो एक भारी दबाव देखने को मिल सकता है यहाँ पे। तो ये कुछ 10 पॉइंट थे जो बाज़ार के लिए एक बड़े रिस्क के तौर पे उभर सकते हैं।
ये HSBC की एक रिपोर्ट आई है, जो डर जिसकी बात की जा रही है वो डर इस रिपोर्ट में दिखाया गया है, क्या कारण हो सकते हैं। ओवरऑल ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और 3:35 के आसपास हम लोग रोज़ाना जुड़ते हैं आपके साथ, आपके सवालों के जवाब देते हैं शेयर मार्केट से जुड़े। आप रोज़ाना जुड़िए मंडे टू फ्राइडे 3:30 बजे 3:35 के आसपास। धन्यवाद।